श्री गुरु ग्रंथ साहब रामकली महला पंजवा। इंधन ते वह संतरो भागे, माटी को जलो दह दिस त्यागे। उपरी चरण तले आकाशो, कट में सिंधु कियो पर गासो। ऐसा समर्थो हरि जी आपी, निमक न विसरे जीव भगतन के। आठ पहर मनता को जापी। परमात्मा हरि की अलौकिकता इसी में है कि उसकी इच्छा हो तो लकड़ी भी अपना जलने का स्वभाव छोड़ देती है, और धरती के चारों ओर रहने वाला जल भी उसे डुबोता नहीं है। ईंधन ते वह संतरु पागे, माटी को जलो दह दिस त्यागे। शीर रूपी पेड़ की जड़ें ऊपर है और सिर नीचे होता है। आत्मा में परमात्मा रूपी सिंधु का प्रकाश अलौकिक चेतना को देने वाला है। ये सब कुछ कर सकने वाला सामर्थ्य केवल परमात्मा हरि में ही है। ऐसा समर्थो हरि जी आप भी। इसलिए सेवक को क्षण भर के लिए भी विस्तृत नहीं होना चाहिए और उसे आठों पहर मन में नाम स्मरण करना चाहिए। निमख ना विसरे जीव भगतन के, आठ पहर मनता को जापी। प्रथमे माखनो पाछे दूधो, मैलो कीनो साबन सुधो। पहते निर्भो डरता फिरे, औदी को अनहोदी हिरे। देही गुपत विदेही दिसे, सगले साजी करत जगदीसे। ठगन हार अन ठगदा ठागे, बिनु वफर फिरी उठी लागे। पहले दूध होता है, उसके बाद मंथन से माखन प्राप्त किया जाता है। इसलिए माखन का मूल्य दूध से ज्यादा है। जिस प्रकार माखन दूध का सार तत्व है, उसी प्रकार सृष्टि का सार तत्व परमात्मा हरि है। परमात्मा हरि रूपी माखन का अस्तित्व पहले है, जबकि सृष्टि रूपी दूध का प्रसार बाद में होता है। मलिनता साबुन को शुद्ध करती है। माता के दुग्ध का रक्त बच्चे के लिए दूध बन जाता है। भय से निर्भयता डरती है, अर्थात निर्भयता का रूप जीव से दुनिया डरती है। होनी को अनहोनी ग्रस लेती है, अर्थात प्रभु कृपा से कर्मों का फल बदल जाता है। जब तक शीर शारीरिक चेतना में रहता है, तब तक अशरीरी परमात्मा उसके लिए गुप्त रहता है और नाशवान शीर का त्याग कर देता है। तब परमात्मा के रहस्य को पा लेता है और परमात्मा के बनाए सब तत्वों को जान लेता है। देही गुपत विदेही दिसे, सगले साजी करत जगदीसे। ठगन हार अठगन ठागे, बिनु वखर फिरी उठी लागे। छल कपट करने वाली माया निश्चल को ठग लेती है। धर्म की पूंजी के बिना जीव बार बार आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। जीव, संतों के संपर्क में रह करके इन रहस्यों पर विचार करो। स्मृतियां, शास्त्र और वेद पुराण की पुस्तकों में भी अनेक विचार किए गए हैं, किंतु उद्धार उसी का होता है जो परमात्मा हरि की सत्ता पर विचार करता है, जो हर समय हरि स्मरण करता है। संत सभा मिली करो बख्यान, स्मृति शास्त्र वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारो कोई, नानक ताकि परम गति होई। जो उस ब्रह्म के ऊपर विचार करता है, हर समय हरि का नाम स्मरण करता है, उसी की परम गति होती। रामकली महला पंजा। जो तिस पावे सो थिया, सदा सदा हरि की सरनाई। प्रभ बिनु नाही आन बिया।
पुत्तो कलत्रो लक्ष्मी दिसे, इनमें किछि न संगी लिया, विखे ठगौरी खाई बुलाना, माया मंदिरी त्यागे गया। जो उस परमात्मा हरि को मंजूर होता है वही होता है। इसलिए सदा प्रभु की शरण लो, उसके बिना दूसरा कोई नहीं है। जो तिसु पावे सो थिया, सदा सदा हरि की सरनाई, प्रभु बिनु नाई आन बिया। स्त्री पुत्र और लक्ष्मी आदि सब कुछ है, लेकिन कोई साथ नहीं चलता। जीव विषय विकारों के नशे में सब कुछ भूला रहता है और माया के कारण अपने यथार्थ घर से विमुख रहता है। विखे ठगौरी खाई पुलाना, माया मंदरी त्यागी किया। निंदा करी करी बहुता विगूता, गर्भ जोनी में कीर्ति पया। पूरब कमाने छोड़ी नाई, जमदूती ग्रसियो महा पया। बोले चुठ कमावे अवरा, तृष्णा ना बुझे बहुतु हया। असाध रघु उपजया संत, दुखनी देव विनाशी महाखया। निंदा कर करके दुखी होता है और बार बार अपने कर्मों के कारण आने जाने, आवागमन में, जीवन मरण में दुख भोगता रहता है। पूर्वकृत कर्म उसे छोड़ते नहीं है। वह यमदूतों द्वारा ग्रसित होता है, जो कि महाभयानक है। पुरख कमाने छोड़ी नाई, जमदूती ग्रसियो महापया। मिथ्या वचन करता है, तृष्णा में रत रहता है और लज्जास्पद कार्य करता है। असाध्य रोगों से संतों की निंदा के परिणाम स्वरूप उसका शरीर ढह जाता है। असाध्य रोग उपजया संत, दुखनी देव विनाशी में आख्या। जिन पर परमात्मा की कृपा हो जाती है वे ही संतों के संपर्क में विजयी होते हैं। जिन्हीं निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जिया। गुरु नानक जी कहते हैं कि पर ब्रह्म कृपा पूर्वक उन जीवों को गले से लगा लेते हैं। नानक दास कंठी लाई राखे, करी कृपा पर ब्रह्म बया। रामकली महला पंजवा। ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमनु विथा न जाई। दर्शनो पेखत ओई निहालू, जाकी तूरी काटे जम जालू। चरण कमल वसे मेरे मन के, काज सवारे सगले तन के। हमारा गुरुदेव नित्य हमारा साई है। उसका सिमरन कभी वृथा नहीं जाता है। ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन वृथा न जाए। उसके दर्शन करके मात्र से जीवन का कल्याण होता है। उसके चरणों की धूल यमदूतों के जाल को काट देती है। यदि उसके चरण कमल मन में बसा लिए जाएं तो समस्त कार्यों की पूर्ति हो जाती। दर्शन पेखत होए निहालू, जाकी तूरी काटे जम जालू। चरण कमल वसे मेरे मन के, कारज सवारे सगले तन के। जाके मस्त की राखे हाथो, प्रभ मेरी अनाथुक नाथो। पतित उदारनो किया निधानो, सदा सदा जाइए कुर्बानो। मेरा प्रभु जिसके माथे पर हाथ रख देता है वह अनाथ भी सनाथ हो जाता है। वह कृपा निधान पतितों का उद्धार करने वाला है, इसलिए सदा हम उस पर कुर्बान जाते। प्रभु मेरा नाथ को नाथो, पतित उदाहरण कृपा निदानो। सदा सदा जाइए कुर्बानो। निर्मल मन तो दे जिसी दानो, तज्जी विकार विनसे अभिमानो। एक को त्याइए साध के संगी, पाप विनाशे नाम के रंगी। गुरु जिसे निर्मल उपदेश का दान देते हैं उनके विकार नष्ट हो जाते हैं। निर्मल मन तो दे जिसे दानो, तजी विकार विनसे अभिमान।
और वह अभिमान का त्याग कर देता है। संतों के संपर्क में रह करके उस परमात्मा हरि का ध्यान करना चाहिए। इससे प्रभु नाम का रंग चढ़ने से पाप नष्ट हो जाते हैं। एको त्याये साध के संगी, पाप विनाशे नाम के रंगी। गुर परमेश्वर सगल निवास, कटी कटी रवि रहा रघुनतास। दर्शो देहि तारो प्रभु आस, नित नानको चितवे सच्चो अरदासी। गुरु परमेश्वर सर्वव्यापक है। घर घर में वह गुणों का भंडार स्वयं विद्यमान है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह प्रभु हरि मुझे दर्शन दें। मैं इसी आशा से बंधा बैठा हूं और सच्चे मन से प्रभु हरि के पास प्रार्थना करता हूं। दर्शो देहि तारू प्रभास, नित नानको चितवे सच्ची सचु अरदासी। रागो राम कली मैला पंजवा, करु दो द्विपदे, एक कमकार सतगुर प्रसादी। गाऊं राम के गुण गीत, नामू जपत परम सुख पाया। आवागमनु मिट्टे मरे मीत। गुण गावत होवत परगासु, चरण कमल में होई निवासु। संत संगति मई होई उदारो, नानक पहुँचलो उतरसी पार। प्रभु राम जी के गुण गाओ, क्योंकि ऐसा करने से हे मेरे मित्र आवागमन मिट जाता है और नाम जपने से परम सुख की उपलब्धि होती है। गाऊं राम के गुण गीत, नामू जपत परम सुख पाइये। आवागमनु मिट्टे मेरे मीत। प्रभु हरि का गुण गाने से, प्रभु राम का गुण गाने से ज्ञान का प्रकाश होता है और जीव परमात्मा हरि के चरण कमल में निवास करने लगता है। नामो जपत परम सुख पाइये, आवागमनु मिट्टे मेरे मीत। गुण गावत होवत परगासु, चरण कमल में होई निवासु। प्रभु का गुण गाने से ज्ञान का प्रकाश होता है और जीव परमात्मा के चरण कमल में निवास करने लगता है। संतों की संगति में उसका उद्धार हो जाता है और वह संसार सागर से पार उतर जाता है। संत संगति मई है उदारो, नानक पावजलो उतरसी पारू। रामकली महला पंजवा। गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जपि सदा सुहेले। सगल विनाशे रोग कूरा। एक आराधु साचा सोई, जाकी सरनी सदा सुख होई। मेरा गुरु परम है, सर्वोच्च है। मैंने उनके उपदेश के अनुसार राम नाम जप करके परम सुख को प्राप्त किया है और मेरे समस्त मिथ्या रोग शोक नष्ट हो गए। गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जपि सदा सहेले। सगल विनाशे रोग कूरा। इको राधु साचा सोई, जाकी सरनी सदा सुख होई। उस एक परमात्मा की आराधना करो। उसकी शरण ग्रहण करने से जीव को परम सुख प्राप्त होता है। नींद सुहेली नाम की लागी, नींद सुहेली नाम की लागी भुख। हरि सिमरत बिन से सब दुख। सहजी आनंद करो मेरे पाई, गुर पूरे सब चित्त मिटाई। आठ पैर प्रभु का जपो जापी, नानक राखा होया आपी। शांत निद्रा आती है, प्रभु हरि नाम की भूत जगाती है और हरि सिमरन करने से सब दुख नष्ट हो जाते। नींद सहेली नाम की लागी भुख, हरि सिमरत में से सब दुख है। मेरे भाई, ऐसे में
सहज अवस्था का सुख प्राप्त होता है और गुरु की कृपा से सब चिंताएं मिट जाती हैं। सहज ही आनंद करूं मेरे पाई, गुर पूरे सब चित्त मिटाई। गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि तुम आठों पहर प्रभु हरि का नाम जपो तो वह स्वयं तुम्हारा रक्षक हो जाता है। आठ पहर प्रभु का जपू जापी, नानक राखा ओया आपी। रामकली महला पंजवा, पड़ताल करो तिन। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, नर नरा नमस्कार, जलन थलन वसुध मगन एक ओंकार। हरण तरन पुन पुन करण, न गिरे निर्हार, गंभीर तीर नाम हीर, उच्च मोच अपार, करन केल गुण अमोल, नानक बलिहार। परमात्मा हरि मनुष्य में पुरुषोत्तम है, नर नरा नमस्कार, इसलिए हम उसको नमस्कार करते हैं। वह एक रूप सब जगह जल थल धरती गगन में वास करता है। जलन थलन वसुध गगन एक एक ओंकार। मैं संहार करता, पालन करता और बार बार संसार में जन्म देने वाला है। उसका ना कोई घर है और ना ही वह भोजन करता है। हरण धरण पुनः पुनः करण, ना गिरह निराहार। वह गंभीर धैर्य धन समुज्जल हीरा और सर्वोच्च अपार प्रभु जी हैं। गंभीर कौर नाम ईर, उच्च मुच्च अपार। वह अमूल्य गुणों वाला, कौतुक रचाने वाला, नानक उस पर न्यौछावर है। करण केल गुल अमोल, नानक बलिहार। रामकली महला पंजवा, रूप रंग सुगंध भोग त्यागी, चले माया छले कनिक कामनी। पंडार दरब अरब खरब, पेखी लीला मनु सदारे, न संगी गामनी। सुत कलत्र प्रात मीत उर्जी परयो, परमी मोयो ए बिरख छामनी। चरण कमल शरण नानक, सुखो संत पावनी। सब जीव स्वर्ण और कामनी रूपी माया द्वारा छले जाकर के अंततः रूप रंग गंध भोग सब का त्याग कर देते। रूप रंग सुगंध भोग त्यागी, चले माया छले कनिक कामनी। धन के अनंत भंडार को देख करके मन को धैर्य मिलता है, किंतु वह सब माया साथ नहीं चलती है। पंडार दरब अरब खरब, पेखी लीला मनु सदारे। जी प्राय पुत्र पत्नी मित्र आदि में उलझा रहता है और ब्रह्म में पड़ा रहता है, किंतु ये सब वृक्ष की छाया की तरह अस्थिर है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव संतों में पूर्ण श्रद्धा रख करके चरण कमल की शरण लेते हैं, वे परम सुख को प्राप्त करते हैं। शुद्ध कलत्र प्रात मीत उर्जी परयो परमी, मोयो ए बिरख छामनी। चरण कमल शरण नानक, सुखु संत पावनी। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। रागो रामकली महला 9 त्रिपदी। रे मन ओट लेहूं हरि नामा, जाके सिमरनी दुर्मति नासे, पावी पुरख पर निर्वाणा। हे मन, प्रभु हरि के नाम का सहारा लो। उसी के सिमरन से दुर्बुद्धि का नाश होता है और परम पद की प्राप्ति होती है। रे मन ओट लेहूं हरि नामा, जाके सिमरनी दुर्मति नासे, पावी पदो निर्वाणा। वह मनुष्य भाग्यशाली है जो प्रभु के नाम का गुण गाता है, अर्थात प्रभु नाम का गुणगान करने वाले को भाग्यशाली जानो। जाके सिमरनी दुर्मति नासे,
पावी पदो निर्वाणा। वड भागी तिन जन को जानो, जो हरि के गुण गावे, जन्म जन्म के पाप खोई के फुनि बैकुंठ सिधावे। प्रभु नाम का गुणगान करने वाले को भाग्यशाली जानो, उसके जन्म मरण के पाप दूर हो जाते हैं और अंत में बैकुंठ में जाता है। गुरु जी यहाँ पौराणिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहते हैं, अजामिल को अंतकाल में नारायण की याद आई। नारायण का सिमरन करने मात्र से ही उसे क्षण भर में वह पद प्राप्त हो गया, जिसे बड़े बड़े योगेश्वर भी कामना करते रह जाते हैं किंतु प्राप्त नहीं कर पाते। अजामिल को अंतकाल में नारायण सुधि आई, जहाँ गति को जोगी सुर बाछत, सो गति छिन में पाई। हाथी में क्या गुण? विद्या या धन था, जो प्रभु के कृपालु स्वभाव के कारण अभयदान को प्राप्त होकर गया। नाहन गुनी नाहनी कुछ विद्या, धर्मो कौनु गजी की ना, नानक विरह राम का देखो, अभय दानु ते दीना। भगवान राम जी ने कृपा की और उसे अभय दान दिया। रामकली मेला 9। साधो कौनो जुक्ति अब कीजे, जाके दुर्गति सगल विनाशे, राम भक्ति मत पीजे। हे सज्जनों, ऐसी कौन सी युक्ति अपनाई जा सकती है जिससे सब प्रकार की दुर्मति दूर हो और मन प्रभु राम भक्ति में लीन हो सके। जाके दुर्गति सगल विनाशे, राम भक्ति मन पीछे। मनोमाया में उलझी रहो, मनोमाया में उलझी रहो है, बुझे न कुछ ज्ञाना, कौनो नामो जग जाके सिमरे, पावे पदु निर्वाणा। पे दयाल कृपाल संत जन, तब ई बात बताई, सर्व धर्म मानो तकिए, जी प्रभु की दीप गाई। जीव मन माया में उलझा हुआ है, यथार्थ ज्ञान से वंचित है। संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका स्मरण करने से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जब कृपालु संत जन दया करते हैं तो इस रहस्य की बात को बता देते हैं कि जो जीव प्रभु हरि का कीर्तिमान करता है, जो प्रभु हरि के हर समय गुण गाता है, ये समझिए कि वह सब धर्म कर्म में प्रवीण हो गया। सर्व धर्म मान किए, जी प्रभु कीर्ति गाई। राम नाम नर निसी बासुर, मैं निमखी कुरतारे, चमको त्रासु मिटे नानक ती, अपनो जन्म सवारे। जो जीव सदा रात दिन और क्षण क्षण राम नाम को हृदय में धारण करते हैं, को नानक जी कहते हैं कि उसे यमों का भय नहीं रह जाता और उसका जन्म संवर जाता है। राम नाम नर निसी बासुर, मैं निमखी को तारे, चमको त्रासु मिटे, नानक तय अपनो जन्म सवारे। रामकली महला 9। प्राणी नारायण सुधी लै, छिनु छिनु औद कटे निरस बासुर, वृथा जात है दे। हे प्राणी, भगवान हरि का स्मरण करो। रात दिन क्षण क्षण करके तुम्हारी आयु घट रही है और तुम्हारी शारीरिक शक्ति वृथा हो रही है। छिन छिन औद कटे निस्बासुर, वृथा जात है दे। तर नापो विख्यन सो खयो, बालपनु अज्ञाना, विरत पयो अज हो नहीं समझे, कोनो कुमति और जाना। मानस जन्मो दियो जिस ठाकुर,
सोते क्यों विसारियो, मुक्ति होत नर जाके सिमरे, निमख ना ताको गायो। तुमने अपना बचपन अज्ञान में खो दिया और यौवन में विषय विकारों में पड़े रहे। वृद्धावस्था में आने पर भी नहीं समझ पाए, मलिन कर्मों में उलझे रहे। विरद पियो अज हो नहीं समझे, कौनो कोमती और जाना। जिस परमात्मा हरि ने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया, तुमने उसे ही विस्मृत कर दिया। जिसके स्मरण मात्र से मुक्ति मिल जाती है, तुमने उसका भजन क्यों नहीं किया। मुक्ति होत नर जाके सिमरे, निमख ना ताको गायो। माया का क्या अहंकार करते हो, ये तो किसी के संग नहीं जाती। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस चिंतामणि का भजन करो, वही सब चिंताओं से मुक्त करके अंततः तुम्हारा सहायक होगा। माया को मधु कहा कर तू है, संगी ना काहू जाई। नानक कहत चेती चिंतामणि, होई है अंत सहाई। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। रामकली महला पहला, 68 पदिया। सोई चंदू चढ़ी से तारे सोई, दिन अरु तपत रहे। सातती को पवनु चुलारे, जुग जुग खेले थाऊ कैसे। जीवन तलब निवारी, होवे परवाना करी तियाना। कली लखन विचारी। किसी तीर्थ स्थान पर किसी पंडित जी के मुंह से ये सुनकर कि कलयुग आया हुआ है, इसलिए धर्म की गिलानी हो रही है। गुरु जी ने बताया है कि सूर्य चांद सितारे कुछ भी तो नहीं बदला। ये तो मनुष्य का स्वभाव है जो उसे कुटिलता की ओर ले जा रहा है। वही चांद हैं, सितारे भी उसी प्रकार चमकते हैं और सूर्य भी तपता है। धरती भी वही है, उस पर हवा भी चलती है और युग जीवों को बदल रहा है। ये कैसे संभव है। सातती सो पवनु चुलारे, जुग जी खेले थाऊ कैसे। जीवन तलब निवारी होवे, परवाना करी त्यांगना। कली लखन विचारे। जीवन की कामनाएं त्याग दो, कलयुग अपने आप दूर हो जाएगा। जो यहां बल प्रयोग करता है उसकी सामाजिक स्वीकृति कलयुग का लक्षण है। कित्ते देसी न आया सुनिए, तीर्थ पासी न बैठा। दाता दानो करे ता नाई, मैल उसारी न बैठा। जेको सत करे सो छीजे, तब करी तबु न होई। जेको नाऊ ले बदनामी, करी के लखन होई। जिसे सिकदरी तिसी खुआरी, चक्कर कहे डरना। जा सिकदारे पवे जंजीरी, ता चक्कर अथों मरना। कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कलयुग किसी देश विशेष में आया था या किसी तीर्थ पर बैठा देखा गया था जहां कोई दाता दान कर रहा हो। वहां भी कलयुग नहीं है और ना ही कहीं महल बना करके वहां रहता है। कलयुग के लक्षण है कि यदि जीव सत्य धर्म पर आचरण करता है तो खराब होता है। किसी प्राप्ति के लिए परिश्रम करता है तो सफल नहीं होता है। यदि प्रभु का नाम लेता है तो बदनाम हो जाता है। जेको सत करे सो छीजे, तब करी तपु न होई। जेको नाउ ले बदनामी, करी के लखन होई। जो कोई पद आसीन होता है उसका अपमान होता है। नौकरी को उसका भय नहीं रह जाता। जब भी कभी अधिकारियों को पकड़ा जाता है तो वे नौकरों के हाथ मारे जाते हैं
अर्थात नौकर बेवफा हो जाते हैं और अपने स्वामियों के साथ विश्वासघात करते हैं। यही सब कलयुग के लक्षण। जा सिकदारे पवे जंजीरी त चाकर हवु मरना, आखो गुना करी आइए तै जुग कहरा रहा, तपा वसु जे गुण देही न पाइए, कली कल वाली सरा निवेड़ी, काजी कृष्णा होया वाणी ब्रह्मा वेद, अथर्वनु करनी कीर्ति लिया, पति विनो पूजा मत विनो, संजमो जत विनो काहे जनेऊ, नाऊ तऊ तिल को चढ़ाऊं, सच्चो बिनो सोच ना होई। कलयुग आया है तो परमात्मा का गुणगान कर। पहले 3 गुणों का न्याय समाप्त हो गया है। पहले 3 युगों का न्याय समाप्त हो गया है। पहले के 3 युग बीत गए हैं। अब तो इस कलयुग में हरि गुणगान ही सर्वोत्तम उपलब्धि है। आखो गुना करी आइए, तीजुग केरा रया तपावसु, जे गुण दई न पाइए, करी कल वाली सरान निवेड़ी, काजी कृष्णा होया, बानी ब्रह्मा वेद अथर्नो करनी कीर्ति लिया। इस अशांत कलयुग में न्याय का बीड़ा शरा ने उठा लिया और काजी लोग नीले कपड़े पहनने के कारण कृष्ण के समान माने जाते हैं। आज की वाणी ब्रह्मा का अथर्ववेद है और हरि का नाम ही इसमें आचरण का अंग है। दिखावे के धर्म आडंबर हम बहुत करते हैं, किंतु विश्वास के बिना पूजा, सत्य के बिना संयम और यतित्व के बिना जनेऊ धारण करना आदि बातें बेकार हैं। नहा धो करके तिलक लगा लेने से कुछ नहीं होता। जीवन में पवित्रता के बिना कभी जीवन निर्मल नहीं हो सकता। नाऊं ताऊं तिल को चढ़ाऊं, सच्चो बिन सोचना होई, करी परवानो कतेब कुरान पुरानो, कली परवानो कतेब कुरानो, पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाउ प्यार है मानो, करी करता तू एको जानो, नानक नामो मिले वडियाई, एदो उपरी कर्मो नहीं, जे तरी होवे मंगनी जाइए, फिरी ओलामा मिले तई। कलयुग में कुरान और हदीस की मान्यता है। पंडितों के वचन और पोथी पुराण आदि अब तिरस्कृत हो गए हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे भाई, प्रभु हरि का नाम ही कृपा निधान है। तुम उसी रचनाकार की एकमात्र रूप में स्वीकार करो। लोग समय समय पर उसका नाम बदलते रहते हैं, किंतु वह हमेशा एक ही है। हर युग के अंदर प्रभु के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन है एक ही। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस युग में हरि नाम ही सर्वोच्च है। इससे बढ़कर के कोई कृपा नहीं हो सकती। घर में वस्तु के रहते यदि कोई मांगने जाए तो उसे उल्लाने ही मिला करते हैं। नानक नामो मिले वडियाई, एदो उपरी कर्मो नाई, जेकर होई मंगनी जाइए, फिर ओलाना मिले नाई। जेकर होवे मंगनी जाइए, फिर ओलाना मिले तई।